हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 15 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पिक्टोग्राफ एंड बार डायग्राम। ठीक है, अभी तक हमने बच्चों क्या करा है, पिक्टोग्राफ से हमने क्या करा है, अपना डाटा हैंडलिंग को, जो भी हमारे पास डेटा होता है उसको हमने कैलकुलेट करा है। ठीक है, और जो भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर करा है। अब हमें एक नया वर्ड सुनने को मिलेगा इस चैप्टर में और देखने को, विच इज बार ग्राफ। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन। ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स इज कॉल्ड न्यूमेरिकल डाटा। जो भी हमारे पास नंबर्स में डेटा होता है उसको न्यूमेरिकल डाटा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टेबल बिलो इज द न्यूमेरिकल डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन अ क्लास ड्यूरिंग अ वीक। यानी कि एक वीक में जितने भी बच्चे प्रेजेंट रहे हैं क्लास में, ठीक है, उसका हमारे पास डेटा है विच इज इन न्यूमरल्स। ठीक है, न्यूमरल्स है, जैसे कि मंडे में 48, ट्यूसडे में 45, वेंसडे में 40, थर्सडे 49, फ्राइडे 44 एंड सैटरडे 39। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, एक टेबल मिलेगी जिसमें कि हमारे न्यूमेरिकल डेटा होगा। ठीक है, फिर हमने देखा पिक्टोग्राफ। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग न्यूमेरिकल डेटा बाय पिक्चर्स सिंबल्स इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। जब हम अपने न्यूमेरिकल डेटा को पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है, पिक्टोग्राफ होता है। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूमेरिकल डेटा, यानी कि पिक्चर से हम अपने न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। वी में प्रेजेंट न्यूमेरिकल डेटा थ्रू आउट द पिक्चर और ग्राफ, यानी कि हम पिक्चर्स और ग्राफ दोनों के तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉल्ड पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, जो कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास ये है, ठीक है, डे है और प्रोडक्शन है। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल शोज द डेली प्रोडक्शन ऑफ रिस्ट वॉचेस इन अ स्मॉल फैक्ट्री फॉर द वर्किंग इन अ वीक। यानी कि एक छोटी सी फैक्ट्री है, उसमें क्या रिस्ट वॉच बनती हैं, हाथ में पहनने वाली वॉच बनती हैं। ठीक है, और वीक के डेज दिए हुए हैं और प्रोडक्शन, यानी कि कितने, कौन से दिन कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, एज यू कैन सी क्लियरली। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को हमें क्या करना होता है, आंसर करना होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें बताया जाता है बच्चों, जो हमारी वन पिक्चर होती है वो कितने यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे कि हमारी जो वन वॉच है वो रिप्रेजेंट कर रही है 25 रिस्ट वॉचेस को। ठीक है, एंड ड्रॉ ऑन द पिक्टोग्राफ, और इस तरीके से हमने इनको ड्रॉ कर दिया है। नाउ वी में ड्रॉ द पिक्टोग्राफ एज शोन। ठीक है, जैसे हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली, जैसे आप देख सकते हैं प्रोडक्शन जो है वो हमारा 100 अबव जा रहा है, तो इसीलिए हमने क्या करा है, 1 रिस्ट वॉच इज इक्वल्स टू 25 रिस्ट वॉचेस रखा है। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, लार्ज बड़े से बड़े डेटा को हम जब शॉर्ट में राइट कर देते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, पिक्टोग्राफ कहलाता है और डायग्राम कहलाता है। ठीक है, बार डायग्राम। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल में हमने क्या बनाया है, ग्राफ बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव बार एंड कॉलम ग्राफ। अब बार एंड कॉलम ग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर बच्चों। When we give information data about a quantity throughout horizontal bar और vertical columns, ठीक है, so the graph is called bar graph, उसको bar graph कहते हैं, और column graph या फिर column graph भी कह सकते हैं। They help us to understand the number of quantity being टॉक्ड अबाउट, यानी कि उसके बारे में नंबर जो होती है, हमारी क्वांटिटी जो होती है, उसको हम इजीली उसके बारे में समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब बार ग्राफ एंड कॉलम ग्राफ कैन शो मोर वन सेट ऑफ डेटा, यानी कि एक तरीके का डेटा वो सेट कर देते हैं। ठीक है, लुक एट द एग्जाम्पल बिलो, आप इस तरीके का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, एक टेबल आपको दी हुई है, स्टैंडर्ड दिए हुए यानी कि क्लासेस, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि कौन सी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इस तरीके का आपका क्या होगा, टेबल बार ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, किस तरीके से हम इसको बार ग्राफ में दिखाएंगे। स्टेप 1 में बताया, ड्रॉ 2 लाइंस OX एंड OY, यानी कि OX, ठीक है, एंड OY, हमने 2 लाइनें बनाई है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, वी कॉल द हॉरिजॉन्टल लाइन OX, ठीक है, हमने इसको OX बोला है, एंड द वर्टिकल लाइन OY एज एक्सिस। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है, हमें ड्रॉ 5 बोर्ड्स ऑफ इक्वल विड्थ, हमें 5 बोर्ड्स बनाना है इक्वल विड्थ के, यानी कि हमें इक्वल इसमें क्या करना है, डिस्टेंस रखना है। क्लियर है, द हाइट ऑफ दीज बोर्ड्स आर रिप्रेजेंटिवली, यानी कि जो भी हमें डेटा दिया हुआ है उसकी हाइट उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है,
थर्ड स्टेप में शेड दीज बोर्ड विद द फाइन पेंसिल इन इज गिवन, ठीक है। फिर उसे हमें क्या करना है, शेड करना है सिंपली, ठीक है, क्लियर है। उसी के बाद बच्चों आता है हमारा पाई चार्ट एंड सर्कल ग्राफ, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे दो नेम आए हैं बच्चों, दो चीजें हमें बताई गई हैं, पाई चार्ट एंड सर्कल ग्राफ। अ पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ इज यूज्ड टू कंपेयर पार्ट ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ अ बिगर क्वांटिटी विच इज डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स, ठीक है। यानी कि जब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम किस तरीके से इजीली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बाय लुकिंग एट द एरिया कवर्ड, यानी कि जिस तरीके से एरिया कवर्ड किया दिखाया जाता है, वी कैन इजीली टेल विच इज क्वांटिटी इज बिगर, यानी कि कौन सी क्वांटिटी बिगर है और कौन सी स्मॉलर है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लुक एट द पाई चार्ट शोइंग द फिगर शोइंग द फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ चिल्ड्रन, वी कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन लाइक, जैसे कि इससे क्या होता है, इजीली हम बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे कि हिंदी है, पंजाबी एंड इंग्लिश, हिंदी को इतने स्टूडेंट स्पीक कर सकते हैं, इंग्लिश एंड पंजाबी, ठीक है। विच लैंग्वेज इज मोस्ट पॉपुलर, पॉपुलर मतलब सबसे ज्यादा जो बोली जाती है वो क्या है, एज वी कैन सी सबसे ज्यादा एरिया कहाँ पर है, हिंदी का, ठीक है। सो हमने इजीली देख लिया है, ठीक है। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सबसे कम यानी कि सबसे छोटा पार्ट, विच इज पंजाबी। एंड विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मोर चिल्ड्रन, इंग्लिश और पंजाबी। आपको बताना है इंग्लिश और पंजाबी में कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाती है, विच इज इंग्लिश, ठीक है बच्चों। इस तरीके से क्या करना है, आपको अपने क्वेश्चंस के पाई चार्ट के थ्रू आंसर देने हैं। सेम बेस्ड एग्जांपल्स आपके ये क्या है, क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज है, इनको सॉल्व करिएगा, ठीक है। पिक्टोग्राफ आपको दिया हुआ है, इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्या है आपके क्वेश्चंस हैं और इनके क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली दे सकते हैं। जैसा कि आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है एक, आप इसको इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेजेस दी हुई हैं, फ्रेंच, संस्कृत, हिंदी, ग्रामर एंड जर्मन एंड स्पेनिश, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फ्रेंच, संस्कृत, हिंदी, जर्मन एंड स्पेनिश। आपको बताना है कितने लोग इनको कौन सी लैंग्वेज को ज़्यादा बोलते हैं। और जैसा कि बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, वन पिक्चर डिनोट करती है 50 स्टूडेंट्स को, ठीक है। 50 स्टूडेंट्स दिखा रही है वन पिक्चर, इट मीन्स आपको यहाँ पर कितने हो गए हमारे 100, ठीक है। अब इसी के बेस पर जो है हमारे क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट नो हिंदी, यानी कि हिंदी कितने बच्चे जानते हैं। हमने क्या बताया कि वन पिक्चर जो है हमारी 50 को डिनोट कर रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार नंबर कितना है 8, और रिपीटेड हो रहा है, सेम नंबर है कितना 50, ठीक है। तो हमने कितना 400 स्टूडेंट्स, ठीक है, कितना आ गया बच्चों 400 स्टूडेंट्स आ गया। तो हमने क्या करा है 50 की 4 से 8 से मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट भी है विच इज द लीस्ट नॉन लैंग्वेज, यानी कि जो सबसे कम जानी जाती है, जिसमें सबसे कम लोग हैं, कम बच्चे हैं, ठीक है, तो वो कौन सी है, स्पेनिश, ठीक है। स्पेनिश लैंग्वेज को बहुत कम स्टूडेंट्स बोलते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, बार ग्राफ के थ्रू, पाई चार्ट के थ्रू इन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक दिया हुआ है, ठीक है, सर्कल ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।